everyone, I'm Priyanka and I'm back again with my new topic, that is modern and postmodern literature. So English literature में modern और postmodern literature क्या है? कुछ features होते हैं हमारे जो main characteristics होते हैं, features होते हैं modern literature के. Let's study about that. The characteristics of modern literature can be categorized into individualism, experimentation, symbolism, absurdity and formalism. अब ये सब है क्या? ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये सब इनके बारे में हम जानेंगे. पहला है इंडिविजुअलिज्म, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स. मॉडर्न लिटरेचर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला है हमारा इंडिविजुअलिज्म की तरह बेस्ड है ये. इन मॉडर्न लिटरेचर द इंडिविजुअल इज मोर इंटरेस्टिंग देन सोसाइटी. मॉडर्न लिटरेचर में एक इंडिविजुअल जो होता है ना, एक अकेला जो होता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है एज कम्पेयर टू द society. In modern writers presented the world or a society as a challenge in integrity to their characters. तो modern जो राइटर्स थे उन्होंने ऐसा शो किया कि जो मतलब वर्ल्ड है या फिर आप बोल सकते हो सोसाइटी जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है एक सिंपल अपने इंटीग्रिटी कैरेक्टर के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए. ठीक है. अर्नेस्ट हेमिंगवे इज स्पेशली रिमेंबर्ड फॉर विविड कैरेक्टर. अर्नेस्ट हेमिंगवे जो थे ये स्पेशली याद किए जाते हैं इनके विविड कैरेक्टर्स के कारण. हु एक्सेप्टेड देयर सर्कमस्टांसेस एट फ्री वैल्यू. एक्सपेरिमेंटेशन. मॉडर्निस्ट राइटर्स ब्रोक फ्री ऑफ ओल्ड फॉर्म्स एंड टेक्निक. जो मॉडर्न जो भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कैसे कैसे किए, मॉडर्निस्ट जो थे उन्होंने ब्रेक कर दिया फ्री ओल्ड फॉर्म्स को और पुराने टेक्निक्स को. पोएट्स एबंडेंस ट्रेडिशंस एंड राइम स्कीम्स. पोएट जो थे उन्होंने फ्री वर्ड्स लिखना शुरू किए और उन्होंने ट्रेडिशनल राइम स्कीम को अबेंडन कर दिया, मतलब हटा दिया. नोवेलिस्ट डिफाइड ऑल एक्सपेक्टेशंस. जितने भी नोवेलिस्ट थे उन्होंने सारे एक्सपेक्टेशन से ऊपर अपनी राइटिंग्स को लेके आए. राइटर मिक्स इमेजेस फ्रॉम द पास्ट इन मॉडर्न लैंग्वेजेस. राइटर्स इमेजेस मिक्स करने लगे अपने पोएम्स में, अपने राइटिंग्स में, जो अलग अलग मॉडर्न लैंग्वेज थीम या फिर वो एक कोलाज बनाते थे अपने एक स्टाइल को डिपिक्ट करने के लिए. The inner working of conclusions were more common for modernists. The preoccupation led to the form of narration called stream of consequences. Absurdity. अब absurdity इसका next third characteristics इसका absurdity. वो क्या होता है? The change of two world war profoundly affected writers in the period. जो दो world war हुआ था उसके कारण जो writers थे उनमें बहुत ज़्यादा, इस कारण से writers को बहुत ज़्यादा effect पड़ा था. Several great English poets died or were wounded in WWI, that is World War. बहुत सारे राइटर्स जो थे वो इस पीरियड में WWI में उनका डेथ हो गया था. फॉर many writers the world was becoming a more absurd place every day. तो जो राइटर्स थे उनके लिए जो वर्ल्ड था वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा था. Modernist author depicted the absurdity in their works. Symbolism. The modern writers infused object, people, place, and event with significant meaning. The idea of the poem as a riddle to be cracked at its beginning in the modernist period. Symbolism was out a new concept in literature, but modernists particularly use a symbol for was an innovation. जो modernists थे वो जो character use करते थे वो innovation रहता था, वो एक नया method, नया thought लेके आते थे, innovative कुछ. Next is symbolism. The modernist writer in the idea of the riddle and cracked in the modern symbol. Symbolism was not a new concept in literature, but modernists particularly used as an innovation. So basically अगर हम बोलेंगे कि symbolism जो literature में use करते थे वो बहुत नया character नहीं था उनके लिए, but वो जिस innovative way में use करते थे वो बहुत effective था. They felt much more reader imagination than earlier writers. उनका जो भी readers थे वो उनकी imaginations के अकॉर्डिंग चेंजेस करते थे और जो पहले के राइटर्स थे वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करते थे. नेक्स्ट इज फॉर्मलिज्म. फॉर्मलिज्म क्या है? राइटर्स ऑफ मॉडर्निस्ट पीरियड सॉ लिटरेचर मोर एज अ क्राफ्ट देन एज अ फ्लावरिंग ऑफ क्रिएटिविटी. जो मॉडर्निस्ट पीरियड के जो राइटर्स थे जो उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को देखा था कि एज अ क्राफ्ट ऑफ फ्लावरिंग ऑफ क्रिएटिविटी. द आइडिया ऑफ लिटरेचर एज अ क्राफ्ट लेड टू मॉडर्निस्ट डिजायर फॉर क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी. मॉडर्निस्ट पोएट ऑफन इंक्लूड्स फॉरेन लैंग्वेज. जो मॉडर्निस्ट पोएट थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करते हैं फॉरेन लैंग्वेज, डेंस वोकैबुलरी और इन्वेंटेड वर्क्स के बारे में.
अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे मॉडर्न लिटरेचर के बारे में। इन कॉन्ट्रास्ट टू रोमांटिक वर्ल्ड वाइड एंड मॉडर्निस्ट राइटर्स आर लिटिल फॉर नेचर। अब ये जो रोमांटिक पोएम थे, जो मॉडर्निस्ट राइटर्स थे, ये कुछ थोड़ा बहुत नेचर के बारे में भी लिखते थे। इन देयर लिटरेरी वर्क द मॉडर्निस्ट राइटर वाज इंटरेस्टेड इन डीपर रियलिटी देन सरफेस रियलिटी। ये लोग डीपर रियलिटी में ज़्यादा बिलीव करते थे एज कम्पेयर टू सरफेस, ऊपर की रियलिटी की बातों में। In other words, they were less emphasis on art reflection of external reality. तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा external reality देखने के बजाय वो लोग internally उस बात को जानने की और कोशिश करते थे और उस पे बेस्ड वो लोग लिखते थे। According to modernists, life is unordered. उनका कहना था, मॉडर्निस्ट के अकॉर्डिंग था कि जो लाइफ जो है वो पर्टिकुलर एक ऑर्डर में नहीं है, वो अनऑर्डर में है। यू हैव टू सेट इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब मॉडर्निज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेरी वर्क, अब कुछ इनकी लिटरेरी वर्क। अ डिस्पेयर ऑफ कैरेक्टर समरी, देयर इज अ क्लियर डिकेंस लिटरेरी वर्क सच एज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। प्लॉट, मोस्ट ऑफ द प्लॉट ऑफ मॉडर्न लिटरेचर डिफरेंट फ्रॉम वन इन एंशिएंट वर्क। तो जितने भी वो लोग वर्क लिखते थे, जितने भी वो लोग काम, उनके प्लॉट स्टोरीज जो भी वो लिखते थे, वो एंशिएंट वर्क से बहुत ज़्यादा अलग हुआ करता था। उनका जो स्टाइल है वो लिटरेरी वर्क्स यूज करते थे। मॉडर्निस्ट राइटर अडॉप्टेड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक्स। वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉइस आर रिगार्डेड एज अ मास्टर ऑफ यूजिंग लिटरेरी टेक्निक्स इन राइटिंग। ये लोग लिटरेचर टेक्निक्स यूज करते थे अपनी राइटिंग में। नाउ ये तो था हमारा मॉडर्न लिटरेचर के बारे में। अब हम जानेंगे पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के बारे में। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इज अ लिटरेचर कैरेक्टराइज्ड बाय रिलायंस ऑन नैरेटिव टेक्निक्स सच एज फ्रेग्रेंस, पैराडॉक्स, unreliable narrator, and often in thought or not exclusively design or a style or trend which emerged in post World War II। अब ये उन चीज़ों के बारे में लिखते जैसे कि कोई भी सोच जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में वैसा हो, उनके बारे में इन्होंने पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में लिखा। Now, जो बैकग्राउंड था पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का वो कैसा था? प्ले राइटर हु वर्कड इन 19th एंड अर्ली सेंचुरी, 20th सेंचुरी, जो राइटर्स थे जो 19th सेंचुरी से लेके अर्ली 20th सेंचुरी तक थे, हु थॉट दैट वर्क वुड बी सर्व एज एन इन्फ्लुएंस एंड एस्थेटिक्स ऑफ postmodernism includes Swedish dramatist and strings, an Italian author Luigi, and German playwright and theorist Brecht. Artists associated the Surrealism which developed the Dadaism continued experiments with chance and periodicity while celebrating the flow of subconscious mind. कुछ कंपैरिजन किए इन्होंने, अपने थॉट्स को कंपेयर करना शुरू किया मॉडर्न लिटरेचर के साथ में। Now, next is what are the metafiction used in postmodern literature. Metaphysm is a special writings about writing of foregrounding the appetites as its typical deconstruction approaches, making the artificially of art of fiction apparent to the reader, generally disregards the necessity of willing suspension of disbelief. For example, postmodern sensibility and metafiction dictate the work of parody should patronize the idea of parody itself. Fabulation is a term sometimes used for interchanging it metafiction and relate to magic realism. So जो fabulation था ये basically एक magic realism पे base था, और उसके बाद वो लोग टेम्पोरल डिस्टॉर्शन यूज करते थे। टेम्पोरल डिस्टॉर्शन एक कॉमन टेक्निक है मॉडर्न फिक्शन में। फ्रेगनेंस एंड non-linear narratives are central features in both modern and post-modern literature. So ये एक कॉमन लाइन हो जाती थी मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न के बीच में। Now, मैजिक रियलिज्म क्या होता है? मैजिक रियलिज्म एक लिटरेरी वर्क है जिसको मार्क किया जाता है बाय द यूज ऑफ स्टिल शार्पली डिफाइंड स्मूथ पेंटेड इमेज। वो एक ऐसा पेंटेड इमेज है उसमें फिगर और ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि हमारे कुछ सरलिस्टिक मैनर को डिफाइन करते हैं। सो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स मॉडर्न लिटरेचर और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के बारे में। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।